नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो शाम को 7 बजे पूछता है भारत। और शुरुआत कर रहे हैं हम ऐश्वर्या के एजेंडा के साथ। हिजाब को लेकर धर्म की आग ये कौन लगा रहा है? ये हिजाब पर ये तीसरा या चौथा डिबेट है मेरा लगातार, और मैं इसको छोड़ इसलिए नहीं रहा हूं इस विषय को क्योंकि बहुत ही संवेदनशील विषय है। और जिस तरह से दर्शकों, बच्चों को कर्नाटक के एक शहर के एक स्कूल से शुरू हुआ यह विषय, अब आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं जयपुर में आंदोलन हो गया, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हो गया, यूपी में आके ओवैसी साहब ने बोल दिया, एक नेता है नहीं, यूपी में पहले चरण का मतदान हो रहा था, हिजाब पर घमासान था। कौन क्या पहनेगा वो उनकी मर्जी होती है, लेकिन आप स्कूल जा रहे हैं, स्कूल में यूनिफॉर्म नहीं। असम के मुख्यमंत्री आज उत्तराखंड में थे, शहजाद पूनावाला, हमीमा शेरवानी, अंबर जैदी जुड़ रही हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा ने क्या कहा स्कूल फैशन शो करने की जगह नहीं है। आपको अपने मन के कपड़े पहनने हैं तो कहीं और जाइए या बाहर रहिए। आप जहां जाएं वो आपका अपना निर्णय है कि आपको क्या पहनना है। लेकिन आप स्कूल में जाएंगे और स्कूल में जाकर आप बोलेंगे कि यूनिफॉर्म नहीं पहनेंगे? ऐसा कैसे चलेगा और कब तक चलेगा? मेरी दिक्कत इससे है। सिर्फ मैं पहले दिन से कह रहा हूं क्योंकि कुछ लोग हिजाब को या तो विमेन एम्पावरमेंट का सिंबल बनाना चाहते हैं, या फिर याना मीर, सायदा फलक, अंसर रजा, जेबा खान, अतीकुर रहमान जी, या ये बताना चाहते हैं या तो उसको विमेन एम्पावरमेंट का, या उसको मजहब से जोड़ के उसको हिंदू मुसलमान बना देना चाहते हैं। अब तो हद हो गई। क्या वहां पे सिर्फ जिन बच्चियों ने, जिन बहनों ने बुर्का पहना उनको मना किया गया, या जो सिर्फ गमछा डाल के आ गए थे भगवा, उनको भी मना किया गया ना? लेकिन अब हिजाब की लड़ाई, ग्राफिक पे चलते हैं डायरेक्टर साहब, बॉलीवुड तक आ गई है। शहजाद, मैं 2 मिनट ये बता रहा हूं और उसके बाद डिबेट पे आ रहे हैं सब। याना जी, ग्राफिक पे चलते हैं जरा। ये 2 बड़ी बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस हैं। कुछ लोग हिजाब का समर्थन कर रहे हैं तो कुछ लोग उसकी खिलाफत कर रहे हैं। एक तरफ है कंगना रनौत, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है उन्होंने क्या कहा होगा, आप समझ गए। दूसरी तरफ है सोनम कपूर। सोनम कपूर ने इसका कंपैरिजन कर दिया है किससे? हिजाब की तुलना सिखों की पगड़ी से कर दी है। और यह बात बहस पे पूछता है भारत पे कई लोगों ने की कि देखिए, सिख धर्म का 5 या 4 या 5 या 6 जो भी उनके बिल्कुल एसेंशियल चीज होती हैं, और वो कोर्ट में भी हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट में भी, संविधान में, उसमें केस आते हैं। लेकिन क्या दूसरी तरफ हिजाब आता है उसमें, एसेंशियल कमोडिटीज में, उसकी मान्यता में? आपके लिए बिल्कुल, आपको लगता है वो जरूरी है, आप पहनिए, लेकिन क्या आप उसकी तुलना जब सिख भाइयों की पगड़ी से करती हैं, वो सही है या गलत है? सोनम कपूर जी, सोनम अपने आप में तो एक बड़ी शख्सियत है ही, लेकिन उनके पिताजी, उनका पूरा खानदान, द होल फैमिली इज इन फिल्म इंडस्ट्री। उनको पता है कि वो कुछ भी टिप्पणी करेंगी तो उसका क्या असर होगा। दूसरी तरफ कंगना रनौत ने कहा है, कंगना रनौत ने कहा है, हिम्मत ही दिखानी है तो अफगानिस्तान में बुर्का ना पहन के दिखाओ ना। तो इसके बाद शबाना आजमी ने क्या लिखा? शबाना आजमी आ जाती हैं इसमें, अगर मैं गलत कह रही हूं तो सुधार दीजिए, लेकिन अफगानिस्तान एक धर्म शासित स्टेट है। लेकिन जब मैंने आखिरी बार चेक किया था तो भारत सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था। शबाना जी, भारत डेमोक्रेटिक नहीं था, नहीं है और हमेशा रहेगा। आप कहती हैं मैंने जब चेक किया तो था। आप समझ रहे हैं, शबाना आजमी एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं। जावेद अख्तर जी, मैं ये कह रहा हूं, वो कहती हैं कि भारत एक सेक्युलर स्टेट था। आप रहती हैं यहां, ये 130 करोड़ का भारत है,
जो इस भारत ने आपको दिया है कि संविधान से चलता है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, लेकिन जो शबाना आजमी जी, अगर शबाना जी आप फिल्म इंडस्ट्री में हैं, आपने बड़ी बड़ी कैफी आजमी साहब की आप बेटी हैं, स्वर्गीय कैफी आजमी साहब, आप मुझे बताइए शबाना जी, आप अफगानिस्तान से तुलना तो कर देते हैं शहजाद अमीना शेरवानी जी, लेकिन जो ये भारत में कर पाई अपनी पूरी जिंदगी में, क्या उसका 1% भी, या छोड़िए 0.1% यानी 0.1% भी आप अफगानिस्तान में कर सकते थे? आपको लोग बहुत काबिल एक्ट्रेस मानते हैं, आपके हजारों अनेकों फैंस हैं, आपकी ऐसी ऐसी पिक्चरें आपने की हैं, क्या वो टॉपिक तक, वो विषय तक आप अफगानिस्तान में डिस्कस कर सकती थी? अफगानिस्तान में अगर कोई बुर्का ना पहने ना औरत, तो उसको गोली मार दी जाती है, उसका सर फाड़ दिया जाता है। हमारे पास कुछ दिन पहले शहजाद अफगानिस्तान की पुलिस फोर्स की फॉर्मर ऑफिसर आई थी, महिला ऑफिसर, उन्होंने कहा आंखों के सामने एक प्रेग्नेंट औरत को उनके पति और दूसरे बच्चों के सामने क्या हालत किया गया, मैं बयां करने से मेरे रोंगटे खड़े होते हैं। और ये लोग जिनको भारत में, हिंदुस्तान में सब कुछ मिला, पैसा, शोहरत, रिकॉग्निशन, सब कुछ, वो आज खड़े होते हैं और तुलना करते हैं और कहते हैं मैं द लास्ट टाइम आई चेक्ड इंडिया वाज अ डेमोक्रेसी। शर्म नहीं आती आपके लिए? इस राष्ट्र ने आपको क्या नहीं दिया? ये जो हो रहा था या हो रहा है, ये किसके इंस्टिगेशन पे हो रहा है? ये गलत है। अंसार रजा जी, साइदा फलक, लीडर AIMIM याना मीर, ये पता लगाना जरूरी है। उस ग्राफिक पे दोबारा जाइए, मैं एक बार और दर्शकों को दिखाना चाहता हूं और फिर 1 मिनट में आई एम गोइंग टू द डिबेट। ये दो बड़ी एक्ट्रेसेस हैं, कंगना रनौत, सोनम कपूर। सोनम कपूर तुलना कर देती हैं सिख भाइयों की केश से, उनकी पगड़ी से। कल भी या परसों भी एक व्यक्ति थे, उन्होंने कहा क्यों सिखों की करोगे? रहमानी जी थे अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूं। मैंने कहा था बॉस, केश बाल मेरे हैं, आपके हैं, उनके रिलीजियस है, उनके 5 जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें होती हैं, ये 4 उसमें हैं, आपका है क्या? ये तो चुप हो जाते हैं, तो बात घुमा देते हैं। लेकिन जब बड़ी हस्तियां ऐसी, और शबाना आजमी अफगानिस्तान से तुलना करती है, मैम एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, मतलब एप्पल ऑरेंजेस भी नहीं बॉस, कहां हिंदुस्तान, कहां भारत? अरे अपना, शबाना जी अपना छोड़िए, मतलब दुनिया का छोड़िए, सिर्फ अपना देखिए। आपको जो भारत ने दिया और जो आपको फ्रीडम भारत में मिली, उसका 0.1% भी आपको मिल सकता है क्या अफगानिस्तान में? या मिल सकता था? आपकी 10 पिक्चरें हैं, 10 जो ऐसे विषय पे, ऐसे टॉपिक पे होंगी जो लोगों ने हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में बहुत पसंद आई। शहजाद, हो सकता है आप भी उसके फैन रहे हो या मैं भी, लेकिन क्या उन विषयों पर आप बात, पिक्चर तो बहुत दूर की गोटी है, आप बात कर सकती थी सर? नहीं। लेकिन जब मौका मिले, एक ये दिक्कत है